woman and someone who's called Mama Ji in Madhya Pradesh, the Chief Minister Shivraj Singh Chauhan, right in the middle of the election train. हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहली बात यह है लाडली बहन योजना, इसके बारे में बहुत चर्चा में है, चुनाव का बीच में ये है। क्या आपको लगता है कि महिलाएं यहाँ पर नैया पार कराएंगी इस बार? देखिए, लाडली बहना हो या लाडली लक्ष्मी हो, ये हमने कभी चुनाव को देख के नहीं बनाई। हमने जब लाडली लक्ष्मी बनाई थी तब चुनाव नहीं थे, 2006 में बनाई मैंने। मुख्यमंत्री बनने के तत्काल बाद दो योजनाएं मैंने बनाई थी, एक मुख्यमंत्री कन्या विवाह और दूसरी मैंने बनाई थी लाडली लक्ष्मी, क्योंकि बेटी को बोझ समझा जाता था और मेरे मन में एक बोझ था कि बेटी को बोझ नहीं रहने देंगे, बेटी को वरदान बनाएंगे। और ये भाषण से नहीं होगा, अगर बेटी आर्थिक रूप से सशक्त हो जाए, शादी में पैसे खर्च ना करना पड़े, क्योंकि कई बार शादी में दहेज देना पड़ेगा, इसलिए बेटी नहीं आए, बेटी आए। बेटी बोझ नहीं वरदान है, इस बात से हमने लाडली लक्ष्मी बनाई, कन्या विवाह योजना बनाई और बाद में वो योजनाएं इतनी पॉपुलर हुई कि हर एक राज्य ने किसी न किसी रूप में लाडली लक्ष्मी योजना को बनाया। आज मेरी 46 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं और जिन बेटियों को मैंने ऐसे गोद में खिलाया, 6 महीने की, 8 महीने की, आज वो कॉलेज में एडमिशन ले लिया उनने, मैं गदगद हो जाता हूं उनको देख के। तो वो भी महिला सशक्तिकरण की, बेटियों के सशक्तिकरण की योजना थी। 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में हिंदुस्तान में अगर किसी राज्य ने सबसे पहले दिया तो वो मध्य प्रदेश था। बिल्कुल, हमको ये लगता था कि जब तक राजनीतिक ताकत, शासन करने की ताकत बहनों के हाथ में नहीं आएगी तब तक उनका सशक्तिकरण नहीं होगा। 30% पुलिस में भर्ती बेटियों की सबसे पहले की तो मध्य प्रदेश ने की। क्यों पुलिस फोर्स में बेटियां नहीं होनी चाहिए? बेटियों में क्या कमी है? हर एक गुण है उनमें, हर काम ठीक ढंग से कर सकती है। तो एक श्रृंखला है पूरी, उसी श्रृंखला की एक कड़ी है ये लाडली बहना। और लाडली बहना मैंने आर्थिक ताकत मेरी गरीब बहनों के हाथ में देने की कोशिश की है। कई बार 1000 रुपए की जरूरत भी पड़ती थी तो गरीब या लोअर मिडिल क्लास की बहनें अपने आप को मजबूर समझती थी, हाथ फैलाना पड़ता था। मायके भी जाना हो और पतिदेव से पैसे मांग लिए और उन्हें कह दिया कि जब देखो मांगती रहती, कहां से लेकर आऊं, नहीं है, तो मुंह लटका के बैठ जाती थी। मैं बहनों को मजबूर नहीं देख सकता, मजबूत बनाना था और इसलिए हमने तय किया कि जो गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय बहनें हैं उनके खाते में हर महीना पैसा जाएगा, ताकि उनकी जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं जिंदगी की, उसके लिए अवलंबित ना रहना पड़े, हाथ ना फैलाना पड़े। इसलिए लाडली बहना योजना हमने बनाई और 1,32,00,000 है मेरी बहन। 1,32,00,000 आप सोच सकते हैं। इस योजना से इतनी प्रसन्न है, आप इसका इम्पैक्ट असेसमेंट कीजिए। मैंने कई जगह बहनों से पूछा तो उन्होंने कहा घर में दृष्टिकोण बदल गया, सास प्रेम से बात करने लगी, पतिदेव सम्मान करने लगे, कैसी हो। तो ये इसका अंतर है, असर है। और इसलिए सच में ये बहनों को पैसा नहीं दिया, सम्मान दिया। आजकल महिलाओं की बात की जाती है, हर राजनीतिक दल ने ये वादा किया है महिलाओं को पैसा डालेंगे उनके अकाउंट में। 2 चीजें यहाँ है, महिला आरक्षण बिल, क्या आप खासतौर पर उसकी समर्थन तो करते हैं, लेकिन अब जैसे कांग्रेस कह रही है कि उसमें भी रिजर्वेशन होना चाहिए, क्या आप उस बात से सहमत है? दूसरा, जो कांग्रेस कह रही है कि आप बहुत फ्रीबीज अनाउंस कर रहे हैं, पैसा कहां से लाओगे, पैसा नहीं दे पाओगे। मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। ये आधी आबादी को पूरा न्याय दिया है। हमारी बहनें आज भी आप देखिए कितनी पार्लियामेंट में पहुंचती हैं, कितनी असेंबली में पहुंचती है। महिला कितना भी कहते रहे, कितनी बहनें पहुंच पाती, कितनों को टिकट मिलते हैं। ये तभी सुनिश्चित होगा उनका पार्टिसिपेशन जब आप उनको आरक्षण देंगे। इसलिए कदम बहुत बड़ा कदम है, इसके लिए अभिनंदन। दूसरी चीज, फ्री बीज की जो बात कर रहे हैं, देखिए मध्य प्रदेश को आप पूरा देख लीजिए। हमने मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को इतना मजबूत बनाया है। मैं जब मुख्यमंत्री बना तो बजट था 21,000 करोड़, आज 3,14,000 करोड़ रुपए का बजट है। 5,000 रुपए और एक्स्ट्रा आ रहा है उसमें। तो हम एक तरफ हमारे पास पैसा है, अर्थव्यवस्था को गतिमान बनाया है, सिंचाई की योजनाएं बनाई है, निवेश लेके आ रहे हैं, टूरिज्म बढ़ रहा है, खेती तो मध्य प्रदेश नंबर 1 है ही। तो हम अपनी जीएसडीपी जो कभी 71,000 करोड़ की होती थी, आज हम लगभग 15 लाख करोड़ के पास पहुंच रहे हैं। और इसलिए एक तरफ हम इंफ्रा बना रहे हैं, शानदार सड़कें, हाईवे, मेट्रो ट्रेन आ रही है,
ग्लोबल स्किल पार्क बना रहे हैं, सीएम राय स्कूल बना रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस खोल रहे हैं, अच्छे अस्पताल बना रहे हैं, पावर प्लांट लगा रहे हैं, सिंचाई की योजनाएं बना रहे हैं। हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर कम नहीं किया, आप देख लीजिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हमने बढ़ाया है, लेकिन हमने जनता को सुविधाएं भी दी है। वो भाई बहन जो गरीब हैं, वो भाई विशेषकर जैसे मेरी बहनें हैं जो मजबूर थे, कई बार छोटे छोटे खर्चों की व्यवस्था नहीं होती थी, उनको भी हमने सुविधाएं पहुंचाने की कोशिश की है। ये फ्री में बांटना नहीं है, धरती के संसाधनों पर उनका भी हक और अधिकार है। और कमलनाथ जी की सरकार आई थी कुछ दिनों के लिए, उन्होंने बहुत सारे आपके स्कीम को भी बंद कर दिया था। उन्होंने सबसे पहले देखिए एक योजना, ये कमलनाथ जी से सवाल पूछा जाना चाहिए, मैं रोज पूछता हूं, बेगा भारिया शहरिया, जी बिल्कुल, ये अत्यंत पिछड़ी आदिवासी जातियां हैं, अत्यंत पिछड़ी। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि अलग अलग योजना कुपोषण दूर करने के लिए बनाते हैं, रेडी टू ईट दे दो बच्चों के, तो मैंने कहा माँ के हाथ में पैसा दे दो, अगर माँ के हाथ में पैसा चला गया तो बाकी काम वो अपने आप कर लेगी, माँ कभी पैसे का दुरुपयोग नहीं करेगी। तो तीनों जो समुदाय सबसे पिछड़े थे उनकी बहनों को हमने 1000 रुपया महीना देना शुरू किया, और बाद में हमने इम्पैक्ट असेसमेंट करवाया तो घर में पोषण की हालत बच्चों की ठीक हो गई, पोषण का स्तर सुधर गया, क्योंकि माँ ने पैसा इधर उधर नहीं किया, सबसे पहले बच्चे पे खर्च किया, सब्जी दी, दूध दिया, दाल लाई। तब मेरे मन में यह विचार पहली बार आना शुरू किया कि अगर सब बहनों के हाथ में हम पैसे दे दें, गरीब बहनों के, तो उस पैसे का दुरुपयोग कभी नहीं करेगी, वो ठीक उपयोग करेगी, आत्मविश्वास से भरेगी और अपने बच्चों को भी आगे बढ़ाएगी, परिवार को भी। कमलनाथ जी ने ये योजना बंद की, नंबर 1। दूसरी बंद की थी उन्होंने संबल योजना। संबल का एक स्कीम, संबल का एक पार्ट था कि बेटा बेटी को अगर बहन जन्म देगी, गरीब बहन, तो जन्म देने के पहले 4000 रुपया उसके अकाउंट में देंगे ताकि पोषण आहार ले सके, माँ और बच्चा जो उनके गर्भ में पल रहा है उस बच्चे को भी पोषण आहार मिल सके। और 12000 रुपये हम बाद में देते थे, क्योंकि मैंने बचपन में ये दर्द देखा था कि बेटा बेटी के जन्म देने के पहले 2 दिन 1 दिन पहले तक काम करती थी बहनें, और जन्म देने के बाद 8 दिन का बच्चा नहीं होता था, खेत की मेड़ पर बच्चे को रख देती थी, घर पे छोड़ती थी और मजदूरी करती थी, हालत थी। तब मेरे मन में आया था कि जन्म के पहले पैसा दो और जन्म के बाद 12000 रुपये। कमलनाथ जी ने यह भी बंद कर दिया था। कमलनाथ जी ने बेटा बेटियों को लैपटॉप देता था, अच्छे नंबर लाते थे तो लैपटॉप की योजना बंद कर दी थी। कमलनाथ जी ने कन्या विवाह, वो इसलिए नहीं थी कि हमको वोट बटोरना है, इसलिए थी कि बेटी की शादी बोझ नहीं है, आने दो बेटी को, शादी सरकार करेगी, चिंता मत करो। वो कन्या विवाह भी बंद कर दी थी। ऐसी कई योजनाएं इन्होंने बंद करने का पाप किया। अब मैंने आपका कन्या पूजन देखा था, जहां पे आप हर साल करते हैं ये, लेकिन उसको एक राजनीतिक रंग दिया गया, जहां पे दिग्विजय सिंह ने कहा है कि आप एक नौटंकी कर रहे हैं। आपको बुरा लगा ये सुन? मुझे मतलब अंतरात्मा पे जैसे चोट की हो किसी ने। देखिए, हर चीज में राजनीति करना चाहिए क्या? कन्या विवाह भारत के हर घर, कन्या पूजन भारत के हर घर की परंपरा है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, हमारे ऋषियों ने गाया कि जब बहन और बेटी का सम्मान नहीं होगा, वहां भगवान भी नहीं रहेंगे, देवता भी नहीं रहेंगे, तो उनकी इज्जत करो। ये सनातन संस्कृति है हमारी, और उसी के अनुरूप मैं तो रोज बेटियों का पूजन मंच पे ही करता हूं, बिना बेटियों के पूजन के कोई काम ही शुरू नहीं करता मैं। और वो भी मैसेज है समाज को कि मुख्यमंत्री सम्मान कर रहा है, आप भी करो, इज्जत सम्मान करो, स्थान दो उनको। उसी परंपरा का मैं पालन कर रहा था। हर साल करते हैं, पहली बार नहीं करते, हर घर कर रहा है, हर मोहल्ले में हो रहे हैं। अब आप इतनी घटिया स्तर पे उतरोगे कि उसको नाटक और नौटंकी बनाओगे। मतलब भारतीय सनातन संस्कृति नाटक और नौटंकी कह रहे हो आप दिग्विजय सिंह जी? आप इतने घटिया स्तर पे उतरेंगे कि बेटी की पूजन पे भी आप ऐसी टिप्पणियां करेंगे कि वो तो नाटक नौटंकी करता है। ये मानसिकता मैं बदलना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग वो हैं जो बहन और बेटियों को किस दृष्टि से देखते हैं। आप टंचमाल कहते हैं, आपके नेता आइटम कहते हैं, ये इस तरह के। अब इसी मानसिकता को तो मैं बदलना चाहता हूं। लेकिन बदलाव की बात वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 18 साल हो गए, 20 साल हो गए, अब लोग थक गए हैं आपको लेकर। ये तो जनता के बीच में जाके देखें, जनता तय करेगी। जनता तय करेगी। जनता के बीच में जो प्यार और स्नेह मिलता है, क्योंकि मैं तो मध्य प्रदेश का परिवार का हिस्सा हूं, मैं अपने आप को मुख्यमंत्री समझता ही नहीं। मैं भी उनके परिवार के सदस्य हूं, उनके सुख और दुख का साथी, और उनकी जिंदगी को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपने हाल फिलहाल में ये बात क्यों कह डाली? बिकॉज मुझे पता है बहुत लोग इस बात को लेकर भी दुखी हो गए थे आपकी पार्टी में, और महिलाएं भी, कि जब आपने कहा मुझे पता नहीं मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा। ऐसा था कि मैंने अपने क्षेत्र में एक कार्यक्रम था, तो मैंने जनता से वैसे पूछा कि बताओ मैं लड़ूं कि ना लड़ूं, तो लोग जोर से उन्होंने चिल्लाए, हाँ लड़ो। कहा।
तो ये चीजें स्वाभाविक रूप से कई बार निकलती हैं वो, और उसके पीछे और कुछ नहीं था। आखिर में मुख्यमंत्री अभी भी आप बनना चाहेंगे? जो रोल पार्टी मेरे लिए तय करेगी मैं वही करना चाहूंगा, क्योंकि हम एक बड़े मिशन का अंग हैं, एक बड़े अभियान का हिस्सा है। हमारा एक पूरा आइडियोलॉजिकल पूरा परिवार है, एक सोच है। हम इसलिए राजनीति नहीं कर रहे हैं कि हम कहाँ रहें, खुद क्या बने। हम इसलिए राजनीति में हैं भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से कि एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करना है। एक ऐसा भारत जो खुद तो आगे बढ़े लेकिन दुनिया को भी दिशा दिखा सके, और पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये हो रहा है। तो उस अभियान को, उस मिशन को हम कितना सहयोग कर सकते हैं, जितनी क्षमता है, जितना सामर्थ्य है, हमारे उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगाना चाहते हैं। इसलिए कौन क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये कि आप जहां हैं वहां कैसा काम कर रहे हैं, तो जो भी काम होगा उसको बेहतर तरीके से। एक आखिरी सवाल, बहुत एमपीज को लड़ाया जा रहा है बतौर विधायक, और कांग्रेस कह रही है ये हताश बीजेपी है, उनको लग रहा है कि वो हार रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा नर्वस हो रही है बीजेपी। कुछ कहना चाहेंगे कांग्रेस नेताओं को, कमलनाथ जी को खासतौर पे? ऐसा कि हताश और निराश तो कांग्रेस दिखती है। अब बताइए, ये निराशा नहीं तो क्या है, या ये कुंठा नहीं तो क्या है? अगर कोई कार्यकर्ता पहुंच गया कि मेरा टिकट काट दिया, तो उनका तो दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ो तुम जाओ, ये क्या है? कुंठा? भाई इतना साहस आप में नहीं कहा मैंने दिया है, तर्क आपने इसके लिए दिया है। ये कुंठा नहीं तो क्या है कि आप कहो अखिलेश बखलेश, ये भाषा होती है क्या? आपका मैं कोई गठबंधन पर टिप्पणी, आपका गठबंधन के साथी है वो, आप ऐसे उड़ाओगे, अरे क्या परवाह अखिलेश बखलेश, ये क्या है? ये आपकी कुंठा को प्रदर्शित करता है कि आप परेशान हो कहीं ना कहीं। रोज मुझे गाली देते हैं, आप देखो ट्वीट दिग्विजय जी के देख लीजिए, आप 2-3 महीने की ट्वीट उठा के देखिए, कमलनाथ जी के देखिए, सुबह शाम मामई को नारियल फोड़ता वो है। ये भी कहते हैं कि पार्टी आपको सीएम फेस प्रोजेक्ट भी नहीं करी, ये भी कहना है कांग्रेस। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के मित्रों से आज कि मुझे पार्टी ने फेस नहीं बनाया, तब भी तुम इतने परेशान क्यों? मेरा नाम क्यों लेते हो? तुम्हें तो राहत मिलनी चाहिए, लेकिन सुबह शाम दिन और रात आप देख लीजिए उनके ट्वीट में, उनके भाषणों में मामा ही रहता है। मामा कुछ तो है। थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए।